नमस्कारम। आज के इस योगिक चर्चा का विषय रहेगा थायराइड के लिए आवश्यक, अनिवार्य और जो लाभप्रद प्राणायाम है। जी हाँ, केवल एक प्राणायाम के माध्यम से भी आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब थायराइड की बात आती है और इसके विशेष प्राणायाम की जब बात आती है तो बहुत ही धैर्य से और बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बातें हैं और समझने वाली बातें हैं, क्योंकि ये आपके मेडिकल इश्यूज को सॉल्व कर सकेगा। सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड हो रहा है तो उसमें बॉडी के क्या क्या चेंजेस होंगे। आप दो शब्दों को याद रखिए कि सबसे पहला शब्द है मेटाबॉलिक रेट और दूसरा शब्द है आपका जीन रेगुलेशन। ये दो टर्म्स आपको याद कर लेने हैं कि ये दो चीजें कहां पर होंगी। ये दो मेजर फंक्शनिंग है आपके थायराइड ग्लैंड की। ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन का रोल प्ले करता है। सेकंड इज ये आपके जीन्स को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने की ड्यूटी किसकी है? थायराइड ग्लैंड की। और आपके जो जीन्स हैं उनको रेगुलेट करने की क्षमता किसमें है? आपके थायराइड ग्लैंड में। अब अगर ये दोनों फंक्शन डिसबैलेंस हो जाएं तो आपको थायराइड की समस्या से जूझना पड़ता है और उसके बहुत सारे जो आपको कठिनाइयां होती हैं वो आप जानते ही हैं। आइए अब इस मेटाबॉलिज्म को कैसे बैलेंस किया जाए थायराइड के माध्यम से, या थायराइड को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि ये दोनों फंक्शनिंग बैलेंस हो जाए। अनिवार्य हो जाता है कि हम इसको कैसे बैलेंस करें और इस थायराइड की समस्या से कैसे बचें। आपको जानना है आज विशेष प्राणायाम के बारे में। जी हाँ, आप नाम तो जानते होंगे लेकिन उसकी विधि को करना या प्रायोगिक रूप में करना और उसको सरलतम रूप में उतारना थोड़ा सा टफ हो जाता है, या प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आसान विधि क्या है जिसके माध्यम से आप अपने थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं। नाम आपको भी पता है कि उज्जाई प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है, लेकिन जब भी उज्जाई की बात आती है आप सोचते हैं मैंने ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? आसान विधि नहीं पता। हमको बहुत ही इजी टेक्निक अपनाना है और उज्जाई प्राणायाम का लाभ लेना है, जो ऋषियों ने बताया है कि सरलतम से सरलतम विधि को अपनाकर भी आप इसे उपयोग में ला सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। क्या करना है? आपको चिन टू चेस्ट लॉक करने का प्रयास करना है। मैं आपको जालंधर बंद नहीं बता रहा, आपको केवल डाउन कर लेना है। इस तरह से दोनों हाथों को नीज पर रख लें। नासिका का जो पॉइंट है वो फ्लोर की तरफ रहेगा। इस पोजीशन में बैठने के बाद श्वास लेंगे नासिका मार्ग से और श्वास को बाहर निकालेंगे नासिका मार्ग से। लेकिन खास बात यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आप जब श्वास लें तो आपका गर्दन सीधा हो। लंबी गहरी श्वास लिया, चिन टू चेस्ट लॉक करें। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका वोकल कॉर्ड है, वॉइस बॉक्स है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कंप्रेस कंडीशन में आ गया। अब जब आपको श्वास निकालना है तो मैक्सिमम फ्रिक्शंस के साथ निकालें। मतलब ये जो रीजन है आपका नेक रीजन, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आप जब एक्सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम जनरेट होंगे और ये फ्रिक्शन ही आपके उदान वायु को भी संतुलित करते हैं और ये फ्रिक्शन ही आपके थायराइड को बैलेंस करेंगे। ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे कि जितनी मात्रा में श्वास लिया है उतनी ही मात्रा में श्वास को बाहर निकालें। बहुत लोग जल्दबाजी कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, लाइक दिस। हम एक बार कर रहे हैं, आप देखें, फिर आप अभ्यास करेंगे। एक बार पुनः। जैसे कि आप अभी देख रहे थे, जब हमने उज्जाई प्राणायाम किया, जब एक्सेल कर रहे थे तो एक साउंड प्रोड्यूस हो रही थी।
उसे आपने सुना होगा। तो इस तरह से आप इस प्राणायाम का लाभ उठाएं। बहुत ही आसान विधि है, आपको ऐसा नहीं करना है कि हमसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, बहुत आसान तरीके से इसका लाभ उठाएं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तो बैलेंस करेगा ही, साथ ही साथ आपके थायराइड, चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों कंडीशन में ये संतुलन लाने का प्रयास करेगा और इस प्राणायाम का आप अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकते हैं। कितने समय तक करना है वो आपको जान लेना है। इस प्राणायाम का लाभ आपको कितने समय में मिलेगा ये भी आप जान लीजिए। केवल आप 30 डेज तक, 1 मंथ तक अगर आप इसे कंप्लीट नियमित रूप से, कितनी समय करना है, केवल 15 मिनट का समय इसमें देना है। 15 मिनट नियमित समय पर आप निर्धारित समय पर इस अभ्यास को करें और इस प्राणायाम का लाभ उठाएं। मैं मिलता हूं एक नई यौगिक चर्चा के साथ, जिसमें आपको एक समाधान को बताऊंगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको इस तरह से विशेष और उपयोगी जानकारी मिल सके। आपका आभार।